मैं एस्ट्रोनॉमर पंडित मोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम। कई दर्शकों के यानी जो मेरे यूट्यूब जो रेस में यूट्यूब जो मेरे 5 यूट्यूब जो मैंने रेस में यूट्यूब बनाए थे अपनी कुंडली शक्ति के जागृत चक्रों और मेरा संबंध भगवान विष्णु से किस प्रकार से पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र का आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का जन्म में जो है रविवार के दिन रवि पुष्यावृति योग में आज संयोग से पुष्य नक्षत्रीय सोमवार के दिन जो है एकादशी जो फागुन माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसे हम रंगभरनी एकादशी भी कहते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी के प्राकट्य स्थल पर होली का उत्सव मनाया जाता है, रंगोत्सव पर मनाया जाता है। तो मैं भी पूजा कर रहा था तो अचानक गॉड पावर के द्वारा इंट्यूशन आया, तो मुझे सोचा कुछ रहस्यमय तथ्यों को आज मैं आपको बताऊं। आज मेरा मकसद, कई लोगों के प्रश्न आए थे, मैंने अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट लिखी थी अपना जो व्यक्तिगत मेरा एक तरफा संदेश वाहक जो व्हाट्सएप ग्रुप है द टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैंने उसमें अपने बारे में जो मेरा भगवान विष्णु से कनेक्शन है वो उसकी वीडियो में 5 वीडियो में बता चुका हूँ। वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है इस यूट्यूब वीडियो जो मैं बनाऊँगा इस रेसिपी वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उसमें आप 5 वीडियो को देखने के बाद निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो कुछ भी मैंने 2 दिसंबर 2024 में पहला वीडियो बनाया था और आखिरी वीडियो मैंने शीतलाष्टमी को प्रयागराज महाकुंभ पर्व पर 21 फरवरी 2025 को बनाया था। यानी 5 मैंने रहस्यमय वीडियो को अपने रहस्यमय पूर्व जन्म के बारे में बता चुका हूँ। आज मेरा मकसद ये है, मैंने वैष्णो देवी के बारे में, वैष्णो देवी और दुर्गा यानी कि जम्मू कश्मीर में हम वैष्णो देवी में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं, लेकिन इसका पौराणिक जो उल्लेख वैष्णो देवी का किस प्रकार से हुआ वो हमारे पौराणिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। यानी इसका जो स्थितियाँ जो हमारे सामने आई हैं वो 500-1000 साल पहले आती है। भगवान वैष्णो देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी इसकी दुर्गा का तो आदिकाल से, जो कि जगत जननी जगत माता माँ विष्णु महेश को आदि शक्ति ने उत्पन्न किया। उसकी 10 महाविद्याएं थी जो आदि शक्ति ने अपने अक्ष के माध्यम से उत्पन्न करी। जो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की जो हम पूजा करती है, यानी जो 9 देवियाँ आई, मेन देवी तो ये सुप्रीम है जिसे हम आदि शक्ति बोलते हैं। इसी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। जगत जननी जगत माता कहा जाता है आदि शक्ति। फिर राक्षसों को संहार करने के लिए वो 9 अलग अलग रूप 10 महाविद्याओं के रूप राक्षसों का बंधन के लिए उन्हीं इसमें से देवी ने ही उत्पन्न की, उन्हीं का ही अक्ष थी, वो उन्हीं का देवी का ही रूप माना जाता है। लेकिन मेन आदि शक्ति ये है। ऐसी ये जो है वैष्णो देवी के अंदर 3 पिंडियाँ हैं। मैं वर्ष 2008 में अचानक संयोग बना था, कुंभ पर्व था, हरिद्वार में कुंभ पर्व चल रहा था, तो मैं वैष्णो देवी गया था। 5 अप्रैल को यहाँ दिल्ली से गया था और लास्ट शाही स्नान मैंने कुंभ का हरिद्वार में 14 अप्रैल का मैंने स्नान किया था 2008 में। तो वहाँ से मैं लौटा था। मैंने 10 शक्तिपीठ के दर्शन उस अवधि में वर्ष 2008 में करे थे और जितनी दुर्लभतम वस्तुएं हैं वो मुझे वर्ष 2008 में पूर्ण कुंभ पर्व जो हुआ था, जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि पे आते हैं तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। अब जो प्रयागराज में कुंभ हुआ था, देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मांड में वृष राशि पर स्थित होती है, तो वो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष बाद होता है। और जब कुंभ पे आते हैं तो हरिद्वार में होता है। ऐसे 4 स्थान हमारे कुंभ के हैं। जब बृहस्पति सिंह पे आएंगे तब उज्जैन में सिंह कुंभ आयोजित होगा, फिर नासिक में आयोजित होगा। ऐसा करें बृहस्पति की ब्रह्मांड की ग्रह चाल के अनुसार कुंभ पर्व आयोजित होती है। अब कुल मिलाकर मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। मैंने अपनी एक पोस्ट लिखी थी, उसमें मैंने बताया था वैष्णो देवी का संबंध भगवान विष्णु से है। ये त्रेता युग की बात है, मैंने उसको लिखाया था, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। वैष्णवी भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वो बाद में बनी, लेकिन उससे पहले एक वृत्तांत आता है। एक महाराक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया था, जो है अपनी तपस्या के द्वारा। उस राक्षस ने कि भाई मेरा वध जो हुआ किसी की गर्भ से कोई उत्पन्न व्यक्ति हो, चाहे महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, उसके द्वारा नहीं हुआ। इस तरह का वरदान उसने अपनी कड़ी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया था।
ये पौराणिक काल की बात है। उसका फिर इस वरदान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी से वो आतंक मचाने लगा चारों तरफ। सारे लोग ब्रह्मा जी के पास, वो शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा कि भाई ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप भगवान विष्णु के पास जाए अपनी समस्या का समाधान के लिए, उस राक्षस से आतंक से मुक्ति के लिए। लोग जो है उस वक़्त के जो लोग जो है शिव जी के पास गए। शिव जी ने मना कर दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और भगवान विष्णु से जाए। जब भगवान विष्णु के पास लोग व्यक्ति पहुंचे तो भगवान विष्णु ने माता पार्वती, देवी लक्ष्मी और माता सरस्वती तीनों के स्वरूप, तीनों की शक्तियों से अपनी दिव्य ऊर्जा से एक दिव्य देवी को प्रकट किया। यानी वो किसी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी, किसी जो है दर्भ को, एक त्रिमूर्ति, यानी तीनों की शक्ति उसके अंदर समाई थी। उससे ही वैष्णवी कहा जाता है। यानी वैष्णवी, वो वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत पर जो साधना कर रही है, तो वर्तमान में कलयुग में भी साधना रथ है वहाँ पे, जो जिसके हम दर्शन करने जाते हैं। तो ये निर्माण किया। उसके बाद उस राक्षस का वध उस देवी ने, जो भगवान विष्णु ने निर्मित करी थी अपनी दिव्य ऊर्जा के द्वारा, उस राक्षस का वध कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, तब उस देवी ने कहा, वैष्णो, जो उसका नाम वैष्णो ही पड़ा, यानी वैष्णो देवी जिसे हम कहते हैं वैष्णवी। जब भगवान विष्णु ने अपनी ऊर्जा से नाम पड़ा तो उसका नाम वैष्णो ही पड़ा, और भगवान विष्णु से भी वंश से संबंधित मानी गई। तब देवी ने कहा कि मैंने राक्षस का वध कर दिया, अब मुझे अपने हृदय में स्थान दी। त्रेता युग की बात बता रहा हूँ, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया था, राजा दशरथ जी किया। तब भगवान राम जो है सीता को खोजने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सीता को खोजने के लिए जा रहा हूँ, और जो है तब तक तुम यहाँ पे त्रिकूट पर्वत पे अपनी साधना करो, जो है ठीक है, जो है। और इस त्रेता युग में सीता यानी महालक्ष्मी जो है, महालक्ष्मी के अवतार सीता थी त्रेता युग में, तो मैं एक शादी करो कब, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाती, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं तुमसे दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपने हृदय में अभी स्थान नहीं दे सकता, फिर भी तुम साधना करो। अगर मैं सीता को, यानी रावण का संहार करने के बाद जब मैं वापस लौटूंगा, सीता को वापस लेके लौटूंगा, अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। ये त्रेता युग की बात है, जब भगवान राम सीता को खोजने और रावण का वध करने के लिए 14 साल के वनवास के दौरान जा रहे थे। कुल मिलाकर ये है कि वैष्णवी साधना पर बैठ गई। उस वक्त त्रेता युग की बात बता रहा हूँ, जब वो भगवान राम ने जब रावण का वध किया, यानी पूरा संहार करने के बाद जब वो वापस हनुमान जी के साथ पुष्पक विमान में जो लौट रही थी जो है, तो उसके बाद वो रावण का भाई जो है विभीषण वहाँ का राजा बन चुका था, जो है श्रीलंका का। तो वह जब वापस लौट रहे थे आकाश मार्ग से, तो भगवान राम को अपना वचन ध्यान आ गया कि मैंने वैष्णवी को वचन दिया था, तो उसे मुझे पूरा करना है। भगवान राम वही पुष्पक भगवान से ऊपर से नीचे उतरे, राम थे और हनुमान जी थे। उन्होंने अपना भेष बदल लिया, वैष्णवी साधना में बैठी हुई थी त्रिकूट पर्वत पर। तो उन्होंने एक डाली बढ़ाकर जो भी यानी कि भेष बदल दिया, एक साधु का भेष धारण कर लिया। ऐसे हनुमान जी भी उनके साथ थे, सीता और वो वहीं पे लक्ष्मण वहीं बैठे हुए थे पुष्पक विमान में। वो नीचे उतरते हैं उस त्रिकूट पर्वत पर। वो वैष्णवी भगवान विष्णु की तप में लीन थी। तब भगवान जैसी आई तो वैष्णवी भगवान राम के और जो हनुमान जी थे, जो रुद्रावतार थे, जो भगवान शिव का रुद्रावतार थे त्रेता युग में, उनको पहचान नहीं पाई उस जो भेष बदल के जो आए। तो भगवान राम ने वचन दिया था, अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा त्रेता युग में। अगर नहीं पहचान, तो उन्होंने उसकी परीक्षा ली कि मुझे पहचान पाती है नहीं पहचान पाती। अपने वचन को भी पूरा करना था, जो है भगवान राम को, जो वैष्णवी को उन्होंने सीता को खोजने के लिए जाने से पहले दिया था। तो वैष्णवी साधना बैठी हुई थी, जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो भगवान राम को बदले हुए, उनका जो वेश बदला हुआ था साधु का, नहीं पहचान पाई, ना हनुमान जी को पहचान पाई। वो इस तरह का उनका रूप था, यानी साधु के वेश में था। तो भगवान राम ने कहा, भाई मैंने वचन तुम्हें दिया था, तुम मुझे इस रूप में मैं लौट के आया तो तुम मुझे नहीं पहचान पाई हो, इस वजह से अब तुम्हारा मेरा जुड़ाव जो है कलयुग में होगा। यानी कलयुग में मैं भगवान कल्की के रूप में जब जन्म लूंगा
तब तुम मेरी पत्नी, यानी मैं तुम्हें धर्मपत्नी तुम रहोगी और दूसरी मेरी पत्नी महालक्ष्मी होगी। जो है मेरी 2 पत्नियां होंगी और मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लूंगा, पुष्य नक्षत्र में लूंगा। 27 नक्षत्रों का सम्राट पुष्य नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। त्रेता युग में भी मेरा पुष्य नक्षत्र का जन्म है और द्वापर युग में मेरा रोहिणी नक्षत्र में जन्म होगा। उस समय मेरी कई पटरानियां होंगी, कई गोपिकाएं होंगी जो है। लेकिन जब कलयुग का जो आखिरी हुआ, जब पूरे कलयुग काल में मैं पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने के बाद तब मेरी तुम पत्नी बनोगी, तब मेरा तुम्हारा विवाह होगा और ये मेरी दूसरी पत्नी मेरी महालक्ष्मी होगी। ये कहानी पौराणिक ग्रंथों में आती है त्रेता युग से। तो मैंने यही पोस्ट अपने ग्रुप पे, अपने टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने लिखा था। तो ये वैष्णवी जो अब 3 पिंडी जो दिखाई देती हैं, मैंने उसमें ये भी लिखा था कि भाई भगवान, जब मेरा कनेक्शन भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ अक्सर वो मैंने दिखा दिया है सालिग्राम सुदर्शन चक्र के 5 वीडियो के माध्यम से। अब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, आपसे देखें, तब ये महत्वपूर्ण रेसिपी तक समझ में आएंगी। तो मैंने उस पोस्ट में ये भी लिखा था कि कलयुग में जैसे भगवान विष्णु का 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हो चुका है जो है, ऐसे ही वैष्णवी का भी हो गया है। त्रेता युग का उन्होंने वचन दिया था जो है। और उनकी जो द्वापर युग की 8 पटरानियां हुई हैं, वो एक रहस्य है, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं वैष्णवी के बारे में बता रहा हूं। तो मैंने ये लिख दिया था कि भाई कि इस घोर कलयुग के अंदर जब भगवान विष्णु इस पृथ्वी लोक पे जन्म ले चुकी है पुष्य नक्षत्र में, तो वैष्णवी का भी जन्म हो चुका हुआ। ये रहस्य तक मुझे गॉड पावर के द्वारा केदारनाथ धाम में देवादेव महादेव ने मुझे बताया था। विष्णु के अक्ष के बारे में बताया था, इधर वैष्णवी के बारे में बताया था। तो वो मुझे पता था। तो वो पोस्ट मैंने 3-4 दिन पहले भी लिखी थी। तो कई लोगों के प्रश्न आए कि वैष्णवी, मैंने इसमें ये लिख दिया था, वैष्णवी मनुष्य रूप में जन्म ले चुकी है शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन स्वाति नक्षत्र में। मैंने इस बात को पोस्ट में लिखा था। तो कई लोगों की जिज्ञासा हुई जो मेरे यूट्यूब चैनल से सब जो मेरे जुड़े हुए हैं और मेरी पोस्टों को पढ़ती है, मेरे वक्त के व्हाट्सएप ग्रुप को व्यक्तिगत रूप से मेरे संदेश आए। तो आज मैं उसी महत्वपूर्ण रहस्यमय तथ्य को बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रामाणिकता के साथ, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा। जैसे मैंने 5 वीडियो बनाए, ऐसे में आज वैष्णवी के अवतार, मनुष्य रूप में अवतार वाले माँ को सिद्ध करके देखूंगा। और मैंने यही बताया था कि वो शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन, क्योंकि पूरा रहस्य में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि भाई वो वैष्णवी मुझे पता है, लेकिन मुझे अभी गॉड पावर का आदेश नहीं है, तो मैं पूरा वृत्तांत नहीं बता सकता। लेकिन उस रहस्यमय तत्व को जिसका जन्म हुआ है वो मुझे पता है कि नहीं, वो उस फोटो के माध्यम से बताऊंगा। तो मैं इस कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास में आए जरा, जिससे रहस्यमय तथ्य समझ में आए। ये आप देख रहे हैं 3 पिंडी वैष्णो देवी का के अंदर की 3 पिंडी के हम दर्शन करने जाते हैं, उसका फोटो है। यानी पिंडी के फोटो के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये दुर्गा का फोटो है, आदिशक्ति, ठीक है ना। ये दुर्गा की 8 देवियाँ जो उनके इर्द गिर्द रहती है, 9वीं तो आदिशक्ति है, यानी उन्हीं के अंश हैं जिनकी हम चैत्र की नवरात्रियों में और शादी नवरात्रि में पूजा करती हैं, ठीक है ना। और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की होती है, जिसमें बगलामुखी भी आती है, महाकाली भी आती है, कमला भी आती है, छिंदमस्ता भी आती है, भुवनेश्वर भी आती है, यानी 10 महाविद्याओं की देवी गुप्त नवरात्रि होती है। दो गुप्त नवरात्रि होती है, माघ की, एक आषाढ़ की, ठीक है ना। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं इसको दिखा दूं अपने डावजुंग के द्वारा। जैसे मैं अब तक समझाता आया हूँ भगवान विष्णु का अक्ष के बारे में पिछले 5 वीडियो में। आज मेरा मकसद वैष्णवी वाले रहस्यमय तत्व को उजागर करना है। अब जैसे वर्तमान में मैं ये चेक कर रहा हूँ, सकारात्मक ऊर्जा चल रहा है, ठीक है ना। 3 पिंडियाँ हैं, आप इस डाउजिंग के माध्यम से देखें, ठीक है ना। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहूँगा तो ये डाउजिंग सीधा ही घूमेगा, ठीक है ना। ये त्रिदेवियाँ मेरे आज्ञा चक्र में रहती हैं, वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे पिछले 5 वीडियो में देख सकते हैं। जितनी भी त्रिदेवियाँ हैं, ठीक है ना, वो मेरे जागृत आज्ञा चक्र में रहती है, छठवें पे। जैसे अब मेरा वैष्णवी के रहस्यमय तत्व को लेकर करना ये हुआ। अब ये दुर्गा का फोटो ये भी सीधा चल रहा है, ठीक है ना। इधर ये वैष्णो देवी का फोटो है। जब मैं वैष्णो देवी गया था तो मैंने वहाँ से
वहाँ का ये कि मेरा 2008 में फ़ोटो था। उस समय मोबाइल नहीं चलता था, उस समय कैमरे की रील से लिया था तो मुझे फ़ोटो मिल गया था। तो मैं ये पीछे वैष्णो देवी का दरबार है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। इसको भी दिखा देता हूँ, ये भी सीधा चल रहा है, ठीक है ना। ये अंदर की पिंडी है जिसकी हम 14 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद देवी की, तीनों देवियों के दर्शन करती हैं वैष्णो देवी के रूप में। ये उनका दरबार है, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। मेरा फोटो भी ये साथ में कत्थे कलर कुर्ता पहना हूँ, ये है, उसको मैंने एक फ़ोटो ले लिया था, ठीक है ना। और ये देवी दुर्गा का है, ठीक है ना। ये अब मैं आपको बता दूं, वैष्णो देवी जैसे मैं अब इस पे हाथ रखता हूँ, ठीक है ना, वैष्णो देवी पे, वैष्णो देवी पे जैसे मैं चेक करता हूँ, मैंने वैष्णो देवी की 3 पिंडियों पे हाथ रखा, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं अलग रख लेता हूँ जिससे मुझे चेक करने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। जो है इसको यहाँ रख लेता हूँ जिससे आसानी समझ में आए, ठीक है ना। ये वैष्णो देवी की पिंडी है, ठीक है ना। अब मैं वैष्णो देवी की इस पिंडी पे हाथ रख रहा हूँ तो जो आदिशक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। मेन जो आदिशक्ति है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया, पूरी सृष्टि का निर्माण किया, वो आदिशक्ति है। तो इस पे मैं हाथ डाला तो दुर्गा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। वैष्णो देवी का मेन दुर्गा, बाकी की जो इसकी 8 देवियां हैं इसके बगल में छोटे छोटे फोटो, उसका संबंध है इनसे, ठीक है ना। ये अलग अलग जो 8 देवियां, माँ काली हुई, जैसे अष्टमी तक है जो हम नवदुर्गा पूजा करते हैं। मेन तो सिद्धिदात्री होती है जिसे हम आदिशक्ति कहते हैं। उस पर इस फोटो से कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने वैष्णो देवी फोटो पे हाथ रखा, ठीक है ना। इन पे फर्क आ रहा है जो है। अब ये यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा है, अब ये इस समय क्लॉकवाइज चल रहा है। जैसे ही मैं इस पे हाथ रखूंगा तो इन देवियों में फर्क पड़ेगा, बीच वाली पे नहीं फर्क पड़ेगा, जो आदिशक्ति सिद्धिदात्री मेन देवी, ठीक है ना। ये अब जैसे ये है, अब मैं देवी पे यहाँ पे हाथ रखता हूँ बीच वाली पे, तो वैष्णो देवी की तीनों पिंडियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें यहाँ से हाथ रखा तो इस पर कोई फर्क नहीं, और यहाँ से हाथ रखा तो अभी इस पर कोई फर्क नहीं, इन देवियों में रहेगा जो उसकी इर्द गिर्द है 8 देवियाँ, ठीक है, जो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आज मेरा मकसद इसलिए बताया कि ये मेन आदिशक्ति अलग देवी है, यानी वो सुप्रीम पावर है जिसने तीनों त्रिदेवों को उत्पन्न किया है, यानी जब सृष्टि का निर्माण हुआ। बाकी की उसकी अलग अलग रूप है, देवी ने राक्षस संहार के लिए अलग अलग लिए। तो वैष्णो देवी जो 3 पिंडियों के माध्यम से अब मेरा मकसद क्या है, मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ यहीं से। अब वैष्णो देवी का अवतार पृथ्वी लोक पर कलयुग में हो चुका। मैंने ये बात महत्वपूर्ण रश्मि तत्व बताया ना, शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन स्वाति नक्षत्र में गुरुवार के दिन। अब लोगों ने कहा कि आपको कैसे जानकारी जो है, ठीक है ना। तो उन्होंने कई लोगों के प्रश्न आए, जिज्ञासु हो गए हैं जो मेरे से जुड़े रहते हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से, ठीक है ना। तो उस चीज़ को प्रमाणित बता रहा हूँ कि भाई जन्म हो चुका है, तो मुझे उसका फोटो भी मौजूद है, ठीक है ना। ये इसको मैं प्रमाण करके इस वैष्णो देवी की पिंडी से और इससे दिखाऊंगा, ठीक है ना, उसको गहराई से देखे, ठीक है ना। ये अब जैसे ये वैष्णो देवी की तीनों पिंडियाँ सही चल रही हैं, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है ना। और ये फोटो भी सीधा चल रहा है, ठीक है ना, ये सीधा चल रहा है। और इधर ये वैष्णो देवी का जो दरबार है ये भी सीधा चल रहा है, ठीक है ना, जो ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा उधर हो जिससे छाया नहीं पड़े फोटो पे, ठीक है ना, क्लियर आए, समझाने मुझे आसानी है, ठीक है ना। ये से ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है। और ये वैष्णो देवी का दरबार जो वर्ष 2008 का फोटो है, जब मैंने वैष्णो देवी की यात्रा करी थी पहली बार, तब का है। अब इसका कनेक्शन क्या है वो मैं इसके सिद्ध करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब जैसे इस फोटो पे मैंने उसको थोड़ी देर के लिए याद रख लेता हूँ, इससे मुझे दिक्कत नहीं है बताने। ये जो फोटो ये दिखाई दे रहा है, मैं इसका नाम मैं क्लियर करके स्पष्ट नहीं करूँगा, नाम नहीं बताऊँगा, मुझे आदेश नहीं गॉड पावर का।
यही वैष्णो देवी की इसके अंदर आत्मज्योति, यानी वैष्णो देवी का जो अवतार जिसे कह सकते हैं मनुष्य रूप में, वो ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने इस फोटो के माध्यम से इसने शारदीय जो शरद की जो नवरात्रि होती है उसके पहले दिन इसने जन्म लिया है, ठीक है ना। गुरुवार का दिन था, स्वाति नक्षत्र में जन्म लिया है, ठीक है ना। जो मैंने कहा था उस रहस्यमय तथ्य को बता रहा हूँ, इस वजह से मैं प्रमाण करके वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सिद्ध कर दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैं इधर को फोटो को इधर रख लेता हूँ, ठीक है ना। इससे अब जैसे वैष्णो देवी का क्लॉकवाइज चल रहा है फोटो, इधर वैष्णो दरबार चल रहा है, इधर इसका वैष्णो देवी का जो मनुष्य रूप में अवतार है इसका भी सीधा चल रहा है। अब जैसे ही मैं इस पे हाथ रखूंगा वैष्णो देवी की पिंडी पे, इस पर शक्ति जागृत हो गई, ठीक है। इसके आज्ञा चक्र पे, यानी इसके अंदर जो आत्मज्योति है वो वैष्णो देवी की है, ये प्रमाण हो गया। यही कारण है इसका जो जन्म है शरद की नवरात्रि की प्रथम दिन स्वाति नक्षत्र में गुरुवार के दिन हुआ है। गुरुवार भी वैष्णवी है, वैष्णवी का अवतार है, तो संयोग से गुरुवार का दिन भी आया जो भगवान विष्णु का दिन होता है। वैसे भगवान विष्णु के ने अपनी दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न किया था वैष्णवी को पौराणिक काल में एक राक्षस का वध करने के लिए, जो उसे वरदान प्राप्त था। वो किसी भी गर्भ से पैदा हुई, गर्भ के द्वारा किसी गर्भ से पैदा हुए किसी मनुष्य के द्वारा, किसी देव के द्वारा उसका अंत कोई नहीं कर सकता। इसके कारण भगवान विष्णु ने जब शिवजी ने मना कर दिया तो भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया, तब उसका नाम वैष्णवी रखा गया, जो भगवान विष्णु की ऊर्जा से तीनों देवियों को, देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की ऊर्जा से किया। अब ये मैं इस पर जब से हाथ रख रहा हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा है, ठीक है ना, जो है आप देखो। अब मैं जबरदस्ती भी से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करूँ, नहीं भागेगा, क्योंकि ऊर्जा है। तो मैंने इस पर वैष्णो देवी की जो 3 पिंडियाँ हैं जम्मू में जो है, उसकी पिंडी में मैंने हाथ रखा हुआ, इसमें कोई फर्क। अब मैंने हाथ हटा दिया, क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इस पे हाथ रखा वैष्णो देवी, इस पे फर्क पड़ा, और वैष्णो देवी दरबार पे भी पड़ा। ये दरबार का फोटो है, ठीक है ना। मैं कैमरामैन से कहूँगा दरबार को पास से दिखाए, इसको मैं चेक कर रहा हूँ, जो छाया ना है, थोड़ा इधर नहीं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इस फोटो पे हाथ रखा तो इस वैष्णो देवी पे भी एंडिकोलवाग चल रहा, दरबार है, ये अंदर की पिंडी है। पिंडी पे हाथ रखा रहा हूँ तो वैष्णो दरबार पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी फर्क पड़ गया, यानी एंटिकोलवाग भाग रहा है, दरबार भी भाग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने वैष्णो देवी पिंडी पे हाथ रखा है, यानी इसका इससे यानी वैष्णवी है तभी फर्क पड़ेगा। मैं हाथ हटा दूंगा तो उसी क्लॉकवाइज चल रहा है, देखिए, ठीक है ना। जैसे मैं अब तक के 5 वीडियो बनाता हूँ उसी तरह सिद्ध कर दिखा रहा हूँ इस फोटो के माध्यम से। ये वैष्णवी का अवतार है, इसने पृथ्वी लोक पर जन्म ले लिया है, ठीक है ना। मैं पूरी ये मुझे जानकारी है, ये मुझे देवों के देव महादेव ने मुझे 29 मई 2019 को केदारनाथ गेस्ट हाउस में स्वप्न पुंज के माध्यम से दर्शन दे के बताया था। भगवान विष्णु के बारे में बताया था, वैष्णवी के बारे में बताया था, है ना। तब से मैं 6 साल से शोध कर रहा हूँ, तो मेरा ये वैष्णवी को मैं इसको प्रमाण कर, जैसे ये अब मैंने हाथ हटा दिया अपना, ठीक है ना। तो कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं है, इस क्लॉकवाइज चल रहा है। अब जैसे ये है, अब इसको फोटो को इधर रख के इधर रख लेता हूँ, इससे मुझे दिक्कत नहीं हो बतानी। अब मैंने यहाँ हाथ रखा तो इसका फोटो चला। अब मैं जैसे इसके ऊपर हाथ रखा, भाई इसके अंदर आत्मज्योति अगर वैष्णवी की है, माँ काली, माँ सरस्वती, यानी माँ लक्ष्मी, तभी तो इस पिंडियों में एंटिकोलवाइज भागने लग गया। जैसे ही मैंने इस फोटो पे जिस पृथ्वी लोक पे जन्म मनुष्य रूप में जन्म ले लिया, इसकी जो आत्मज्योति है, भाई पृथ्वी लोक पे जो मनुष्य जन्म लेता है 5 तत्वों से निर्मित रहता है। जो दिव्य ऊर्जाएं होती हैं वो वायु शरीर में होती हैं, समझे, जो 5 तत्वों से नहीं होती। अब मैं इसको सीधा भी घुमाना चाहूँगा तो नहीं घूमेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा हाथ रखा हुआ है, ठीक है। हाथ हटा दूंगा क्लॉकवाइज, हाथ हटा रखा मैंने, तीनों पिंडियों को हरकत। इधर ये वैष्णो देवी के दरबार में भी हरकत शुरू हो गई, हाथ रखती, ठीक है ना। यानी इसका संबंध वैष्णो देवी के, यानी पूरा भवन का जो दरबार है, अगर जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, उस पर भी शक्ति जागृत हो गई, क्योंकि इसकी आत्मज्योति
ने पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म ले लिया है, ठीक है ना। हाथ हटा दूंगा तो सीधा, ठीक है ना, और जैसे इस पर हाथ रखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये हाथ हटा दिया सीधा, ठीक है ना, हाथ रख दिया यानी कि, और यहाँ पे दरबार पे भी और इस पे भी, ठीक है ना। अब ये सीधा चल रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे ही जो है वैष्णो देवी की इन पिंडियों में मैंने हाथ रखा, एंटी क्लॉक घूमने लग गया, ठीक है ना। यानी शक्ति इसके अंदर कनेक्शन आत्म ज्योति का, भगवान विष्णु का जो आखिरी अवतार है कलयुग में, कल की अवतार जिससे इनका विवाह होना था, वो इस वैष्णवी से होना था, पूर्ण निर्धारित विधि। एक महालक्ष्मी से होना, 2 विवाह होनी थी, और ब्राह्मण के घर में परिवार में भगवान विष्णु पुष्य से जन्म लेंगे, ठीक है ना। अब कहाँ लेंगे, ये पौराणिक काल के ग्रंथ, उसके बारे में कोई आकलन नहीं कर सकता, ठीक है ये। लेकिन ये भविष्य पुराण में जो लिखा हुआ है वो है इधर हमारे उड़ीसा, जैसे मैंने इसको करा रहा हूँ बिल्कुल इस पर एंटी क्लॉकवाइज चले जाते हैं, क्योंकि मेरा हाथ रखा हुआ है। अब हाथ हटा दूंगा सीधा, अब इस पर मैंने, अब यहाँ पे यहाँ फर्क, अब जैसे ही मैंने इस पे हाथ रख के इस दरबार पे हाथ लगाया, ठीक है ना, तो भी इस पे हाथ लगाया तो दरबार पे भी एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा है, यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन है, यहाँ पे भी भाग रहा है, ठीक है ना। 3 पिंडियाँ हैं जो वैष्णो देवी की देवी हैं, 3 पिंडियों के विराजमान है, ठीक है ना। जो है यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे दरबार पे भी रख पड़ा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है वैष्णवी का जो अवतार के बारे में बताया था मैंने शुरू में, वो ये फोटो है, ठीक है ना। इसके शरद की नवरात्रि में स्वाति नक्षत्र में गुरुवार का दिन जन्म हो चुका है, ठीक है। मैंने फोटो के माध्यम से, मुझे तो सब कुछ जानकारी है, भगवान शिव ने मुझे 2019 में 9.5 तत्व बना दी थी, 5 वीडियो बना चुका हूँ, ये 6वां वीडियो है जो वैष्णवी से संबंधित है, ठीक है ना। ये है, अब जैसे ये है, अब भाई मैंने अब जितने वीडियो बनाए मैं उसको शॉर्ट में और बता देता हूँ। मैंने अब वैष्णवी के बारे में आपको क्लियर कर दिया है। मेरे 7 चक्र जागृत अवस्था में पूजन, जो मेरा जो है सिद्ध नक्षत्र का जन्म है, मेरा कहीं ना कहीं भगवान विष्णु से कनेक्शन जुड़ा हुआ है पूजन का, ठीक है ना। जो है तो मेरे आगे चक्कर में 3 देवियां रहती हैं, ठीक है ना, आत्म ज्योति। अब आप बहुत से लोगों के दिमाग में भ्रम होगा भाई, जो अवतारी जो भगवान है हमारे, जो अलग अलग लोकों में रहते हैं, समझ रहे हो, वो पृथ्वी लोक पे अपने अक्ष को भेज देते हैं। जैसे भगवान राम ने त्रेता युग में जन्म लिया, भगवान नारायण ने त्रेता युग में मनुष्य रूप में जन्म लिया अयोध्या में, ठीक है ना। तो वैकुंठ लोक से अपना ही अक्ष, अपनी आद ज्योति का एक कार्बन कॉपी पृथ्वी लोक को मनुष्य रूप में पंच तत्व यानी हमारे 5 तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर में जन्म ले लेती है। आत्म ज्योति वही होती है, यानी उसी का एक अक्ष होता है वो, ठीक है ना। ऐसे भगवान विष्णु ने जो है द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, जो है वो लीला अलग थी, द्वापर युग थी। भगवान नाम 12 कलाओं के ज्ञाता थी और द्वापर युग में 16 कलाओं के ज्ञाता थी, और कल युग में वो 64 कलाओं के ज्ञाता है। ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। कल युग में वो ब्राह्मण परिवार के में जन्म लेंगे, द्वापर में वो यदुवंशी थी, त्रेता युग में वो क्षत्रिय थी, ठीक है ना। और कलयुग में उनका जो जन्म जो कल के अवतार में वो जो है ब्राह्मण परिवार में पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। भगवान राम ने त्रेता युग में पश्चिमी क्षेत्र में जन्म लिया, जो आखिरी अवतार है उनका कलयुग में, वो भी पश्चिमी क्षेत्र में, वो भी ब्राह्मण परिवार में जन्म। उनकी 2 यानी कि उनके विवाह होंगे, यानी 2 होंगी, यानी कुल मिलाकर जो है एक वैष्णवी से विवाह हुआ, इन्होंने वचन कलयुग में वो त्रेता युग में दिया था वैष्णवी को, एक महालक्ष्मी से हुआ जो वैदिक विधि विधान से हुआ, ठीक है ना। तो मैंने ये सब चीज़ें बताने की, अब मैंने आपको बता देता हूँ वैष्णो देवी की पिंडी का फोटो मैंने भी आपको दिखाई दिया। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास में आया और मेरे शरीर को भी दिखाई, थोड़ा मैं इसको भी दिखा दूँ। अब ये वाला फोटो मैं दिखा दूँ आपको, ये भगवान विष्णु का सिद्ध खड़ा हो, थोड़ा पास से दिखाएं जी, छाया नहीं आया, थोड़ा दूर रहे। हाँ, ये भगवान विष्णु का सिद्ध 3 धारी वाला दुर्लभ शंख है, 5000 साल पुराना। आप इसको बहुत गहराई से पास से देख लें, ठीक है ना।
ये वर्ष 2008 में एक ऋषि ने मुझे दिया था। ये मेरे पास 1 हफ्ते तक रहा था। इसमें मैं जल भरता था सुबह, शाम को इसमें जल खाली हो जाता था। तो 1 हफ्ते तक मैंने इसका परीक्षण किया था, यानी इसके चमत्कारों का, यानी इसके अंदर दिव्य हो रहा हुआ भगवान विष्णु का 5000 साल पुराना किसी ऋषि ने मुझे दिया था। तो मुझे 1 हफ्ते के लिए उन्होंने घर पे रखने के लिए दे दिया था। तब मेरा अब इसका फोटो ही मेरे पास है, वास्तविक रूप में मेरे पास नहीं है। मैंने 1 हफ्ते रहा था तभी फोटो खींच लिया था, ठीक है ना। अब मैं कहूँगा कैमरामैन से कि कैमरामैन बैठे, मैं इसके बारे में बता दूँ जरा, ठीक है ना। क्योंकि साक्षात ये विष्णु का शंख है, मान के 5000 वर्ष प्राचीन, बहुत भारी था। और इसका चमत्कार मैंने खुद देखा था। सुबह पानी जल भरता था, सामान्य जल जो होता है जेट का, समर का, शाम को इसमें से जल अलोप हो जाता था, खाली हो जाता था, पी जाता था एक मिला के, ये ठीक है ना। ये समय क्लॉकवाइज चल रहा है। जो मेरा भगवान विष्णु से कनेक्शन है तो इस संघ से भी संबंध होगा, ठीक है ना। इसलिए बस मेरे पास से आपको दिखा दिया है। अब जैसे मैं इस समय क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना, और मेरे नहीं, जैसे ही मैं अपने इस शेषनाग चक्र में हाथ रखूंगा, जैसे मैंने भवसाले का सुदर्शन चक्र के माध्यम से दिखाया था पिछले वीडियो में, अब मैं संघ से दिखा रहा हूँ फोटो के माध्यम से, क्योंकि उसी वक्त का फोटो है 2008 का, ठीक है ना। मैं ये बिल्कुल एंटीक्लॉय भागने लग गया है, ठीक है ना, जो है। और मैं अपने आज्ञा चक्र पे भी डालूंगा तो भी एंटीक्लॉय रहेगा, ठीक है ना। अपने अलग अलग जो हमारे 7 चक्र है धीरे धीरे ला रहा हूँ, ठीक है ना। कंठ पे भी ले आया तो अभी एंटीक्लॉय। जैसे मैंने विष्णु के सुदर्शन चक्र के माध्यम से बताया था, मैं शंख के माध्यम, भगवान विष्णु के 3 धारी वाले शंख के माध्यम से बता रहा हूँ। ये प्राचीन काल का शंख है, 5000 साल पुराना, ठीक है ना। और मैं 7वें चक्र तक आ गया जी। मैं 7वें चक्कर पे अपने हाथ रखा, यानी कि यहाँ से अपनी ऊर्जा को हटाने की कोशिश करी। जो मेरे अंदर भगवान विष्णु का अंश है, तो मेरी ऊर्जा तो मेरे शरीर के अंदर ही मौजूद है ना, आत्मज्योति के माध्यम से। मेरे 7वें चक्र से वही जागृत है। जैसे मैं अभी नॉर्मल क्लॉकवाइज चल रहा है, सामान्य अवस्था है, ठीक है ना, सकाल में। जैसे मैं अपनी ऊर्जा वो भगवान विष्णु के अक्ष की जो मेरे अंदर हटाऊंगा, तो इस विष्णु संघ पे प्रतिक्रिया शुरू हो गई, एंटीक्लॉय भागने लग गया, वो भी 7 चक्रों पे, 1 चक्कर पे नहीं, ठीक है ना। ये तो ये आज मैंने एक छोटा सा रूप मैंने भगवान विष्णु के संघ के माध्यम से 5000 साल पुराने प्राचीन संघ के माध्यम से, जो मेरे पास फोटो था 2008 का, माध्यम से एक बार और मैंने बता दिया। अब ये वैष्णो देवी की फोटो है, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, त्रिपिंडी। क्योंकि जितनी त्रिदेवियां हैं, जो मेरे भगवान विष्णु का अक्ष है, तो मेरा आज्ञा चक्र जागृत है, 3rd आई, ठीक है ना, 7वां चक्र। और ये 2 चक्र इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। 100 में से 1% जागृत कर पाती है। मैं तो आयु है ये पूर्वजन्म, चूंकि मेरा तो पूर्वजन्म का संस्कार है, गॉड गिफ्टेड पावर के अनुसार मेरे जागृत आए, समय आने पर मुझे उसकी जानकारी। अब ये देवी का ये फोटो सीधा चल रहा है जी, ठीक है ना। उसको भी एक बार पुनः आपको इसी वीडियो में अवगत करा देता हूँ अपने रहस्यों के बारे में भी। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे अपने 7वां चक्र जो होता है, जैसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, 10वां द्वार, यहाँ ब्रह्मास्मि हो जाता है, यहाँ शिव और शक्ति संयुक्त रूप से विराजमान होती है 7वें चक्र में, ब्रह्मरंध्र। तो इस पर प्रतिक्रिया शुरू हो गई। शिव और शक्ति का मतलब ये है कि देवी पार्वती का ये संयुक्त रूप है, इसमें इसका तीनों पिंडियों का प्रभाव। जैसे ही मैंने इस पर रखा, इसके अंदर एंटीक्लॉय है। अब मैं इसे सीधा भी घुमाना चाहूंगा, नहीं भागेगा, ठीक है ना। ये एंटीक्लॉय भागेगा, मैं हाथ जबरदस्ती कोशिश कर रहा हूँ, नहीं भागेगा, जो मेरा हाथ रखा हुआ 7वें चक्कर पे ब्रह्मरंध्र पर स्वीकार, ये एंटीक्लॉय भागेगा, क्योंकि मेरे ऊपर ही शिव शक्ति, गंगा, कावेरी या जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उसका प्रभाव मेरे सिर पे ही रहता है, ठीक है ना। वो मैं प्रयागराज कुंभ में गंगा यमुना सरस्वती के माध्यम से बता चुका हूँ, 21 फरवरी को आपने देख लिया। अब मैं जब तक हाथ रखूंगा ये रहेगा। और त्रिदेवियां आज्ञा चक्र पे ही रहती है। जैसे मैंने आज्ञा चक्र पे 6वां चक्र मेरा ये है, यहाँ पे हाथ रखा तो यहाँ पे भी इसकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि महाकाली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी तीनों का वास त्रिदेवियों पे अब मेरे आज्ञा चक्र पर रहता है। और माता शक्ति का जो संयुक्त रूप है तीनों का, वैष्णवी जिसे कहा जाता है ना, जो है वो मेरे इस पर रहेगा, है ना। तो मैंने इसको भी अपने शॉर्ट बताने को उसकी भगवान विष्णु शक्ति के माध्यम से बधाई दी है। और मैं अब इस भगवान विष्णु को जो फोटो मैंने वर्ष 2008 में लिया था, जैसे मैंने ये भगवान वैष्णो देवी का दरबार का फोटो है, पिछला वाला, यहाँ मैं खड़ा हुआ। अब मैं अपने छठवे पे आगे रखूंगा तो यहाँ पे देखो फर्क एंटीक्लॉय भागने लग गया, वैष्णो देवी के दरबार का फोटो भी फर्क हो गया।
सीधा भी घुमाना चाहूँगा नहीं घूमेगा जी। दरबार का फोटो मैंने आपको दिखा रहा हूँ पहाड़ी में, क्योंकि मेरे सिर पे ही साक्षात आदिशक्ति शिव शक्ति के रूप में अर्धनारीश्वर रूप में भगवान सब रहते हैं, देवी गंगा रहती है, ठीक है ना। तो मैं इस फोटो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अब ये वैष्णो के रूप में इसमें जन्म है, जब मेरा भगवान विष्णु से अक्षय तो मेरा विवाह को साधारण महिला से तो हुआ नहीं, ठीक है ना। ये बात मुझे शिव जी ने बताई थी, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं थी। जब भगवान विष्णु ने मुझे जब भगवान शंकर ने मुझे देवोदेव महादेव ने जब गेस्ट हाउस में मुझे बताया भाई जिससे मेरा विवाह हुआ है वो देवी आदिशक्ति है, ठीक है। वो दो वैष्णो उसका पूर्व जन्म का संबंध देवी वैष्णो देवी है, तुमने पूर्व जन्म में, तो वो तब मैंने इस फोटो के माध्यम से आज उसको बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। अब जैसे ये फोटो सीधा चल रहा, मैं पिंडी के माध्यम से बताई दिया जी, अब मैं उसको भी बता देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको अपने शेषनाग पे हाथ रखा, मैंने शेषनाग पे हाथ रखा तो देवी तीनों पिंडियों, ये वैष्णो भी है एक तरह का, ठीक है, मान के चलो 3 पिंडियां हैं जो है वैष्णो देवी में, चला। और ऐसे ये नॉर्मल है, ये भी इस समय वर्तमान नॉर्मल है। ये इसका मनुष्य रूप में जन्म ले लिया है इसने अवतार में, ठीक है, शारदीय नवरात्रि के प्रति। अब ये दोनों क्लॉकवाइज चल रही हैं। अब मैंने जैसे इस पे हाथ रखा तो इस पे भी फर्क पड़ा और इस पे भी फर्क पड़ा, ये देखो, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर ये वैष्णो का मनुष्य रूप में अवतार है, जिसका मैंने उल्लेख किया था। शारदीय नवरात्रि के दिन प्रथम दिन गुरुवार के दिन जन्म हुआ है। मैंने प्रकट डाला होता तो इस पे भी फर्क है, इस पे भी फर्क है। 24 शेषनाग पे, 7वें ब्रह्मानंद में हाथ रखा, ब्रह्मानंद में मेरा शिव शक्ति के पास होता है। आज्ञा चक्र पे हाथ रखूंगा तो भी इस पे फर्क है, उसकी आत्म ज्योति भी फर्क है, ठीक है ना। ये है यानी कि एंटीग्लो, अब मैं इसे सीधा भी घुमाना चाहूँ नहीं भागेगा, ठीक है ना। ये एंटीग्लो भागेगा क्योंकि जो रूह की जो कनेक्शन होते हैं वायु शरीर में होते हैं, ठीक है ना। वो एक अक्ष जिसको अवतार लेना होता है उसमें से अक्ष निकलता है, वो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है पंचतत्वों। अब जैसे ये है भगवान विष्णु का क्लॉकवाइज चल रहा है, इसको मैं हर चक्र से ले लूंगा। 7वें से लूँ, 6वें से लूँ, 5वें से लूँ, कंठ से लूँ, हृदय से लूँ, यहाँ से लूँ, स्वादिष्ठान से, यानी कि ये 7 चक्कर होते हैं सब में एंटी क्लॉकवाइज भागेगा। मैं जबरदस्ती भी घुमाना चाहूँ क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा, ठीक है ना। क्योंकि भगवान विष्णु का साक्षात संग 3 धारी वाला साक्षात नारायण ही है एक तरह। जैसे सालेगाम सुदर्शन चक्र में था, तो मैंने आपको आज पूरी तरह महत्वपूर्ण रस शॉर्ट में मैंने वो संघ के माध्यम से भी बना दिया। अब मेरा संबंध वैष्णवी से मैंने क्लियर कर दिया। अब भाई मेरे अंदर भगवान विष्णु का अक्षर कहीं न कहीं किसी न शुरू में द्वापर युग से, तो ये देवी राधा की फोटो है सही, और भगवान कृष्ण का फोटो है, ठीक है ना। मैं इसके माध्यम से होली का पर्व चल रहा है, हिंगोत्सव पर्व, एकादशी भी है पुष्य नक्षत्र में सोमवार के दिन, उससे भी मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ आखिरी। अब जैसे ये वर्तमान में फोटो क्लॉकवाइज चल रहा है जी राधा का, ठीक है ना। ये एक तो प्रतीक है, इसके माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण का है पूरा फोटो, ठीक है, दोनों का संयुक्त फोटो है, ठीक है ना। अब जैसे ही अब राधा का संबंध इससे नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, कभी लोगों के दिमाग में भ्रम हुआ, ठीक है ना। जैसे मैं इस फोटो को इस पर रखता हूँ, अब मैं इस पे उंगली रखूंगा, हाथ रखूंगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी राधा पे, ठीक है ना। ये वैष्णवी है, राधा नहीं है। अब इस पर क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं इस पे हाथ रखूंगा राधा पे तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये है तो राधा एक अलग रूप है, ठीक है ना। वो एक दिव्य अलौकिक प्रेम था द्वापर युग का। भगवान कृष्ण ने एक संदेश दिया था उस समय जो है, ठीक है ना। गोप का राज किया था ब्रज क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये एक अलग है, लेकिन भाई मेरा अक्ष भगवान विष्णु से है, तो राधा का कहीं ना कहीं तो अंश छुपा हुआ कलयुग में। ये भी मुझे भगवान देवोदेव महादेव में इंडिकेट दिया था, लेकिन मैं किसी का नाम हाईलाइट नहीं करूँगा। मुझे सारे उन चीज़ों का भी कलयुग में जो लोग जो दिव्य ऊर्जा जन्म ले चुकी है, ठीक है, मनुष्य रूप में, उनके मुझे पता है, ठीक है ना। वो मैं नाम मुझे सबों की जाएगा। अब ये से राधा का है, इसे बताता हूँ भाई। राधा का वास मैंने सिर पे हाथ रखा, सिर पे नहीं हुआ, जो सिर्फ जो 7वां जो चक्र होता है ब्रह्मरंध्र से हम बोलते हैं कुंडली शक्ति का, वह शिव शक्ति का वास होता है, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। राधा के फोटो पे आज्ञा चक्र पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना।
जो है राधा एक अलग किरदार रहा है, दिव्य किरदार रहा है, ठीक है ना। जो है जो हमारा हृदय चक्र है, समझ लो, एक हृदय चक्र होता है जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं, हृदय में होता है ना, उस पे डलने से राधा के फोटो पर प्रतिक्रिया शुरू हो गई, ठीक है ना। 7वें चक्र पे और 6वें चक्र पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, ठीक है ना। 7वें पे डाला, इस पर डाला, जैसे ही मैं हृदय चक्र में लाऊंगा, ये मध्य में होता, तो देवी राधा के फोटो पे एंडोगोना भागने लग गया। यानी आदर्श रूप में दिव्य जो प्रभाव है में हृदय चक्र पे रहता है, ठीक है ना। इस पर यहाँ पर फर्क पड़ा है, ठीक है ना। 7वें चक्र पे क्लॉकवाइज चल रहा है, या 7वें चक्र में राधा का वास नहीं है, ठीक है ना, यो है। और ना 7वें चक्र पे, ठीक है ना, यहाँ पे आवाज हृदय पे है, ठीक है ना, और किसी चक्कर पे भी नहीं है। यानी हृदय का जो नीचा वाला हिस्सा जो आता है यहाँ तक, यहाँ पे केवल हृदय का सेंटर का ये चक्कर आता है, यहाँ पे प्रतिक्रिया आ रही है। यानी कि राधा का जो प्रभाव है वो भी हृदय चक्र पे, यानी वो आदर्श में मौजूद है। और द्वापर में भगवान कृष्ण की 8 पटरानियाँ थी, ठीक है ना, यानी जो जिनसे उन्होंने विवाह किया था, ठीक है ना। पहली पटरानी तो रुक्मणी थी, ठीक है ना। भाई कलयुग में भी भगवान विष्णु ने 2 विवाह होने, एक तो वैष्णवी के द्वारा जो उन्होंने त्रेतायुग में वचन दिया था वैष्णवी को कि मैं कलयुग में विवाह करूंगा, एक बार लक्ष्मी से करूंगा, यानी 2 विवाह वैधानिक रूप से होंगे, ये पूर्ण निर्धारित है। अब मुझे प्रकृति ने मुझे इंडिकेशन दिया, तो मैंने उन रहस्यों को भी ढूंढने की कोशिश करी पिछले 6 सालों के दौरान। मई 2019 से लेकर 2025 चल रहा है, ठीक है ना। तो वो सारे रहस्य भारतवर्ष के अंदर जो 8 मेरे पूर्वजन्म के जो कनेक्शन है, ठीक है ना, द्वापर के, वो भी मुझे प्रज्ञात हो चुकी है। उनका मैं सार्वजनिक रूप से नाम नहीं ले सकता, मुझे गौतम का आदेश नहीं है। मुझे यही पता है कि रुक्मणी यानी जो उस समय पहली पटरानी थी भगवान कृष्ण की, जो है जो भगवान विष्णु ने अवतार लिया था श्री कृष्ण के रूप में द्वारका में, पहली पटरानी की आत्मज्योति किसके रूप में मौजूद है। जैसे मैंने वैष्णवी के बारे में बताया, मुझे रुक्मणी के बारे में पता है, और मुझे जो दूसरी पटना थी जामवंती के बारे में पता है, और तीसरी जो पटरानी थी भगवान कृष्ण की जो है सत्य बाबा, उसके बारे में मुझे पता है। चौथी पटरानी यमुना यानी काली नदी, उसके बारे में पता है वो कौन सी आत्मज्योति। ये 8 पटरानियों के नाम मुझे क्या पूछ चुके हैं, मैं सार्वजनिक रूप से इसको व्यक्त नहीं कर सकता। 5वीं पटरानी थी मित्रवंदा, उसका भी मुझे पता है। और 6वीं थी सत्या, 7वीं थी भद्रा, 7वीं जो पटरानी थी भगवान कृष्ण की द्वापर रूप में, वो 8वीं थी लक्ष्मणा। यानी भगवान कृष्ण की 8 पटरानियाँ थी। उन सबों को फिर मैंने रहस्यों को ढूंढने की कोशिश करी, तो वो मुझे रहस्य सब ज्ञात हो चुकी है इस कुंभ पर्व के दौरान। यानी जो महाकुंभ पर प्रयागराज में वर्ष 2025 में आयोजित हुआ था। ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन रहस्यमय तथ्य है तो मैं बार बार तो वीडियो बनाऊंगा नहीं इस महत्वपूर्ण पॉइंट पे। इस वजह से मैं 5 मिनट में इस वीडियो खत्म करता हूँ। तो सारे रहस्यमय तथ्य मुझे ज्ञात है, यानी कि तो वो मेरे संज्ञान में है। तो मैंने इस रहस्यमय तत्व को, राधा का मैंने प्रभाव आज आपको दिखाया, वैष्णवी का तो मैंने दिखाई दिया, क्या कहना क्लियर इस फोटो के माध्यम से। और क्योंकि और जो 8 पटरानी है वो मेरे, यानी वो कहने के पूर्वजन्म के संस्कार किसी न किसी रूप में जुड़े हुए। लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का जो अक्ष है उसके 2 विवाही पूर्व विधि के विधान के द्वारा पूर्ण निर्धारित है। तो रहस्यमय तत्व मेरा आज यही था कि आपने इसको बताने की, एक बार मैं और कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा पास में आ जाए और इसको दिखाए, ठीक है ना। मेरा मेन वीडियो आज वैष्णवी के बारे में बनाना था, ठीक है ना, बस इतना ही। थोड़ा छाया ना आए, थोड़ा दूर रहे, क्या करना। तो ये फोटो, ये वैष्णवी का अवतार है, मैंने स्वरूप में, आप इसको अच्छी तरह फोटो को देख लें, ठीक है ना। इसका मैंने कनेक्शन आपको दिखाई दिया। एक बार मैं आखिरी टाइम में और दिखा देता हूँ। ये इस समय क्लॉकवाइज चल रहा है फोटो, ठीक है ना। इसकी आत्मज्योति इस शरद की नवरात्रि में के प्रथम दिन स्वाति नक्षत्र में गुरुवार के दिन जन्म हुआ है। इसकी जानकारी मुझे देवोगदेव महादेव में दी थी। 2019 तक मुझे जानकारी नहीं थी, मई 2019 से पहले मुझे जानकारी नहीं थी कि ये वैष्णवी की दिव्य ऊर्जा, इसके दिव्य आत्मज्योति वैष्णवी की इसके इस फोटो के अंदर है। यानी ये जो मैं दिखा रहा हूँ, मेरे शुरू में जन्म हो चुका है। आज मैं आपको इसके द्वारा, ये वैष्णवी फोटो है, ठीक है ना। अब मैं जैसे इस पे
अपने हाथ रखाऊंगा, यहाँ से उस ऊर्जा को हटाऊंगा। जो मेरे अंदर तो सारी ऊर्जा, अगर हाथ रख दूंगा तो उसकी ऊर्जा वहाँ से हट जाएगी। पाताल लोक की गहराई में अगर हाथ रख दूंगा तो वहाँ से हट जाएगी, ठीक है ना। तो इस पर यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भागने लग गया। यहाँ पे भाग सिर के मध्य में, आँखों पे, यानी पूरी बॉडी पे, यानी जो भी हिस्सा है यहाँ पे सब पे एंटी क्लॉकवाइज भागने लग गया। मेरे हाथ चौकी पिंडियों पे, तीनों पिंडियों पे इसमें भी रखा हुआ है, ठीक है ना, जो है। अब ऐसे ही अब जैसे ही मैंने ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना, और ये क्लॉकवाइज जैसे ही मैंने इस पे हाथ रखा इस फोटो पे, तो यहाँ पे भी त्रिपिंडियों में हरकत शुरू हो गई, ठीक है ना। मैं जबरदस्ती सीधा भी करना चाहूँगा तो नहीं घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज भागेगा, क्योंकि मेरा हाथ रखा हुआ है इस फोटो पे, ठीक है। ये सीधा ही एंटी क्लॉकवाइज भागेगा, यानी शक्ति जागृत हो गई जी, ठीक है ना। ये क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी ऊर्जा हटा दी अपने हाथ से, जो भी इसके अंदर आत्मज्योति की दिव्य लौकिक ऊर्जा है पूर्वजन्म की, वो मैंने हटा दी, तो वो यहाँ पे लौट के यहाँ गई, ठीक है ना। अभी क्लॉकवाइज चल रहा, यहाँ से मैंने हाथ रखा तो ये यहाँ से हाथ रखा तो इस पर फर्क पड़ गया, ठीक है ना। यहाँ से हाथ रखा तो यहाँ पर फर्क पड़ गया। तो कुल मिला के ये है कि वैष्णवी के जो अवतार, मैंने शुरू में अवतार के बारे में मैंने जो उल्लेख किया था द टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको मैंने मेन प्रमाण कर, मैंने थोड़ा बहुत मैंने विष्णु शंकर के माध्यम से अपने बार जो मेरा अंदर भगवान विष्णु का अक्ष है, जो मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में मैंने थोड़ा इस पहली बार मैंने आपको दिखाया है। भगवान विष्णु का 3 धारी वाला दुर्लभ चक्र जो मेरे पास रहा था 1 हफ्ते तक, ठीक है ना। बता दें इस वीडियो को, रहस्यमय वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है ना। मेरा मकसद रहस्यमय तथ्यों को उजागर करना है, ठीक है ना। अब कोई इस पर विश्वास करे या न करे, यानी कि मुझे जो गॉड गिफ्टेड पावर का आदेश होता है, मैं उस बात को कहता हूँ। अब मुझे आदेश आ गया है तो मैं सारे रहस्यमय तथ्यों को व्यक्त कर रहा हूँ। 2 दिसंबर 2024 को मैंने पहला वीडियो बनाया था। अब तक मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ। प्रयागराज में मैंने 5 बार गंगा के बारे में दिखाया था, लाइव बार नाव में बैठ के संगम के तट पर, ठीक है ना। आज ये मेरा 6वां वीडियो है। तो वैष्णवी के बारे में मैंने भी लिखा था, तो मेरे मन में आया, गॉड गिफ्टेड पावर का आदेश लिया। आज होली का पर्व चल रहा है, यानी आज एकादशी है, फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, यानी रघुवंशनी एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र पक्का संयोग पड़ा है सोमवार के दिन, यानी कि सोम पुष्यामृत योग है। क्योंकि मेरा भी 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र का जन्म है, ठीक है ना। तो मैं पूजा करते हुए अचानक गॉड गिफ्टेड पावर का इंट्यूशन आया कि मुझे ये वीडियो बनाने से रहस्यमय तत्व को भी क्लियर करना है, तो मैंने बना दिया। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनॉमर पंडित प्रमोद गौतम के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जब कभी मेरे मन में कोई रहस्यमय विचार आता है मैं उसे व्यक्त कर देता हूँ। 21 फरवरी को मैंने भी वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने आज ये वीडियो बनाया है 10 मार्च 2025 को, ठीक है ना। तो आपको सब्सक्राइब होगा तो मैं कब बनाता हूँ तो आपको सूचना मिल जाएगी। वैसे तो मैं अपने शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस यूट्यूब रहस्यमय वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मेरी तरफ से रंगोत्सव पर्व जो है, जो होली का जो पर्व होता है, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं वीडियो के आखिरी में, भाई इस बार होली पर जो है 14 मार्च को पूर्णिमा रहेगी, तो वो ग्रहण चंद्र ग्रहण का लोगों में भ्रम है। तो मैं आपको बता दूं, चंद्र ग्रहण विदेश में यानी कि दूसरे देशों में पड़ेगा, भारत में इसका भारत में दिखाई नहीं देगा। सुबह 9:13 से स्टार्ट होगा, जो कि 3 बजे तक लगभग रहेगा। लेकिन भारत में सूर्योदय रहता है, इस समय चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो भारत में इसके धार्मिक सूतक माने नहीं होंगे। तो दूसरे दिन, क्योंकि हम होली का रंगोत्सव पर्व मनाते हैं, 13 मार्च को होली जलेगी रात्रि में, और 14 को होली खेली जाएगी। पूरे ब्रज क्षेत्र में होली उत्सव चल रहा है। तो चंद्र ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव हमारे भारत के लोगों पर धार्मिक सूतक नहीं है।